नमस्कार साथियों। आज का टेस्ट सीरीज नंबर 10 होने वाला है एनालाइज, जिसमें कि हिंदी का 35 क्वेश्चन और इंग्लिश का आपका जो है 15 क्वेश्चन का एनालाइज किया जाएगा। यह टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है, जो कि बिहार सिविल कोर्ट प्यून पोस्ट के लिए है। एवं वैसे छात्र जो क्लर्क, रीडर एवं स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरे हैं वो भी इन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनके भी सिलेबस में हिंदी और इंग्लिश हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। यदि आप चैनल पर नए हैं और पूरा प्रैक्टिस से देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए शब्द का जो पर्यायवाची शब्द बताना है तालाब। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आपका सरोवर, सर, ताल, पोखर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, पोखर। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है आपका, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। खड़ा का विलोम क्या होता है? तो खड़ा का अर्थ होता है क्या? असली। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? खड़ा का खोटा, नकली जिसको कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है सही बरतने वाला शब्द का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अभिषेक। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सही बरतने वाला शब्द बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन ए में विस्तार लिखा हुआ है ये आपका सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है एक शब्द बताना है अच्छे चरित्र वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चरित्रवान, ऑप्शन सी। चरित्रहीन कहा जाता है जिसका चरित्र अच्छा नहीं हो, ठीक है। और बुरे चरित्र वाले को दुष्चरित और व्यभिचारी कहा जाता है, ठीक है, बुरे चरित्र वाले को। समझ गए? नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका मुहावरा का अर्थ बताना है रंगा सियार का। तो इसका सही अर्थ होता है धोखेबाज। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके कंपटीशन एग्ज़ाम से ही संबंधित रहेगा। तो टाइम टू टाइम जो है सेट प्रैक्टिस सभी तरह का कराया जाएगा, जैसे दरोगा, सिविल कोड, एसएससी, एमटीएस, सभी तरह का सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो कि फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सवाल की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया आपका पर्यायवाची शब्द बताना है विपदा। विपदा का अर्थ क्या होता है? दुख या कष्ट। तो इसका पर्यायवाची शब्द आपका आपदा हो गया, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है एक शब्द बताना है लेख की नकल। तो जो लेख की नकल करता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिलिपि कहते हैं। जैसे जीरोक्स आप कराते हैं तो कोई पहले हार्ड कॉपी होता है उसका आप जीरोक्स कराते हैं, अर्थात सेम चीज़ को ही वो फोटो स्टेट करके देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिलिपि। हूबहू एक ही जैसा जो लिखा हुआ चीज़ है अगर उसका नकल करते हैं तो वो क्या होता है? प्रतिलिपि कहलाता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका लेख की नकल का एक शब्द प्रतिलिपि, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, नकलची आप समझिए, जैसे मान लिया जाए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके साथ आपका दोस्त भी एग्ज़ाम दे रहा है। अगर आप कुछ आंसर लिख रहे हैं और उसी का नकल आपका दोस्त कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? नकलची। ठीक है, तो यहाँ पर नकलची आप समझ गए। लिपि तो आप समझते हैं, भाषा जिस स्टैंडर्ड में लिखा या बताया गया उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा गया भाषा है, ठीक है। हस्तलिपि समझ रहे हैं, हाथ से लिखा गया लिपि हस्तलिपि कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है विलोम शब्द बताना ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है? शान, शौकत, सुंदर स्थिति वाला। तो इसका विलोम बताना है। तो यहाँ पे दरिद्र हो जाएगा, दरिद्रता, जो कि ऑप्शन डी में है। और ये शांत तो हो गया इसका साइनोनिम्स, ये तो होगा नहीं, विलोम बताना था। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एक शब्द बताना है कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत सी भाषाएं का एक शब्द क्या होगा? बहुभाषाविद। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। बहुज्ञ क्या होता है? बहुत से विषयों को जानना। इसमें थोड़ा डिफर समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंट है। देखिए, भाषाविद में जैसे आप समझते हैं ना कि कई सारा भाषा जानना। जैसे मान लेते हैं हिंदी एक भाषा है जिसमें कि हम बोल पाते हैं, अंग्रेजी एक भाषा है जिसमें कि हम बोल पाते हैं, इसी तरह से फ्रेंच एक भाषा है जो कि हम बोल पाते हैं। ये सब क्या हुआ? भाषा।
और विषय में क्या होता है, जैसे देखिए केमिस्ट्री एक विषय है, फिजिक्स एक विषय है, तो जो बहुत सारे विषयों को जानता है तो उसको बहुज्ञ कहेंगे। जैसे वो केमिस्ट्री फिजिक्स जानता है या इसके साथ और भी संस्कृत वगैरह जानता है, तो संस्कृत देखिए विषय भी मान सकते हैं, भाषा भी मान सकते हैं, क्योंकि उसमें बोला जाता है। तो आपको याद रखना है बहुज्ञ का अर्थ क्या हुआ, विषय को जानना, ढेर सारा विषय को जानना, और बहुभाषाविद का अर्थ हो गया कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज को जानना। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है पूछा क्या गया है। अगर भाषा के बारे में पूछा गया है तो आपको बहुभाषाविद बोलना है, अगर विषय के बारे में पूछा गया तब आपका आंसर बहुज्ञ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें बोला गया है निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम आपको मालूम है कि तत्सम जो है हमको संस्कृत वर्ड ढूंढना है, क्योंकि तत्सम का अर्थ ही होता है संस्कृत वाला वर्ड। तो यहाँ पे संस्कृत वाला वर्ड कौन सा है, मौन है, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। बाकी सब हिंदी वर्ड है, ये सब तद्भव वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है तद्भव वर्ड बताना है। तो तद्भव अर्थात हिंदी वाला वर्ड, तो हिंदी वाला वर्ड यहाँ पे कौन सा है, देखिए वाणी है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसका संस्कृत वर्ड क्या होता है, इस तरह से वाणी लिखाता है संस्कृत, ये तत्सम वर्ड हो गया वाणी, और ये आपका क्या होगा, तद्भव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया कर्कश शब्द का विलोम बताना है। तो कर्कश का अर्थ आप समझ रहे हैं, बेकार, बेसुरा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, मधुर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, सहभागिता। यहाँ देखिए ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ सहभागिता, ये आपका सही है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट इसमें बोला गया है ऐसी चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए शोध, अन्वेषण, अनुसंधान, ये सभी क्या है, इस सभी का अर्थ होता है आपका खोज। ठीक है, तीनों का अर्थ, शोध, अन्वेषण और अनुसंधान का अर्थ क्या है, खोज। ठीक है, जिस पर कि एनालाइज किया जाता है, उसके बाद जो उपरांत जो रिजल्ट मिलता है वही सब ये सब वर्ड है। ठीक है, और आविष्कार क्या है, जो पहले चीज़ था ही नहीं उसका अब निर्माण हुआ। जैसे मोबाइल, अगर आज से लगभग 50 साल पहले माने तो मोबाइल था नहीं, तो हम क्या कहेंगे, मोबाइल का आविष्कार हुआ है, लैपटॉप का आविष्कार हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया ऐसी चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान ना हो, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका आविष्कार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें पूछा गया जो शत्रु की हत्या करता हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शत्रुघ्न, शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुघ्न होता है, ऑप्शन ए सही है। जन्मान जो कि जन्म से अंधा है। निर्दयी तो समझ रहे हैं जिसके पास दया ना हो। नश्वर कभी नष्ट ना होने वाला। नेक्स्ट इसमें पूछा गया अम्बक का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अम्बक का अर्थ होता है आँख। ठीक है, तो आँख का पर्यायवाची शब्द आप आराम से बता लेंगे, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु होता है आँख का पर्यायवाची, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका लोचन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसमें बोला गया है गीतिका किसकी रचना है। तो गीतिका जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, तो यहाँ पे सिर्फ उपनाम ही दिया है निराला, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसमें बोला गया माली का स्त्रीलिंग क्या है। तो माली का स्त्रीलिंग आपका मालिन होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, और ये वर्ड सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ए भी मालिन लिखा है, लेकिन बट उसमें अशुद्ध वर्ड लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया वर्ज्य का समानार्थी शब्द क्या है। वर्ज्य का अर्थ क्या होता है, मना करना, त्याग करना, तो इसका जो समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका निषिद्ध हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए इसमें पूछा गया हस्ताक्षर का बहुवचन बना है। तो अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा एक वचन बहुवचन हिंदी ग्रामर का, तो आप यहाँ पे आप सही से उत्तर कर पाएंगे, क्योंकि हम ग्रामर का भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं चैनल पे, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहना है कि जो ग्रामर सिविल कोर्ट या अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उसके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप समझिए हस्ताक्षर पूछा गया है का बहुवचन बना है, तो आपको याद होना चाहिए कि हस्ताक्षर जो है प्लुरल वर्ड ही है, अर्थात बहुवचन वर्ड ही है, इसका एक वचन नहीं होता है, ये खुद अपने आप में क्या है, बहुवचन वर्ड है। तो इस अनुसार से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, हस्ताक्षर का बहुवचन क्या होगा, हस्ताक्षर ही होगा। अगर इसे सेंटेंस बोला जाए बनाने के लिए, तो आपका मेंस में जो है सब्जेक्टिव पेपर होगा, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो उसमें अगर इस तरह का वर्ड दे दें कि हस्ताक्षर से एक सेंटेंस बनाइए, तो आप किस तरह से बनाएंगे,
तो हस्ताक्षर चूँकि प्लूरल वर्ड है, इससे हस्ताक्षर क्या बनाएंगे, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अगर आपने ये बना दिया मैंने हस्ताक्षर कर दिया, अगर दिया कर लिख दिया आप, तो आपका ये जो है गलत सेंटेंस हो जाएगा। दिए चूँकि प्लूरल वर्ड है तो आपको प्लूरल के ही अर्थ में आपको बनाना है सेंटेंस, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़रूर रेगुलर देखिए, आपको जो है हम मेंस और पीटी दोनों का अच्छी तरह से तैयारी कराएंगे। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है 8 आंसू रोना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखिए 8 आंसू रोना का अर्थ होता है बहुत रोना, ठीक है। और इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है बुरी तरह पछताना। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन दिया ऑप्शन डी में क्या, बिलख बिलख कर रोना, तो इसका भी अर्थ होता है बहुत रोना। तो इस अनुसार से जो है 8 आंसू रोना का अर्थ जो है आपका यहाँ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर माने तो बुरी तरह पछताना का ज़्यादा प्रयोग होता है। अगर ये स्पष्ट वर्ड बहुत रोना लिख देता है तो हम इसको एग्जैक्ट सही मान लेते हैं, लेकिन ये सब मुहावरा का अर्थ में क्या होता है, थोड़ा सा सेंस ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो इस अनुसार से उत्तर यहाँ पे अभी हम 60% अगर वोटिंग करेंगे तो सी के साथ जाएंगे, अगर 40% वोटिंग करेंगे तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे हैं कि ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी भी सही है, ठीक है। तो डी को भी आप सही मान सकते हैं, सी को भी, लेकिन सी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, देखिए इसमें बोला गया है मान ना मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इसमें आसान से उत्तर आप ढूंढ लें, ज़बरदस्ती गले पड़ना, किसी के पीछे पड़ना, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता का बोध किससे होता है। देखिए आप अगर टेंस पढ़े होंगे तो टेंस का परिभाषा क्या पढ़ते थे, क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं, अर्थात काल कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है यही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिया के करने में जो समय लग रहा है उसे हम काल कहते हैं। कारक तो समझ रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम के बीच के रिलेशन को बताता है। वचन तो समझ रहे हैं, संज्ञा का एक वचन या बहुवचन बताता है कि इसका एक वचन होगा या नहीं होगा। जैसे कलम, कलम का एक वचन होता है, बहुवचन होता है, पानी का बहुवचन नहीं होता है, तो ये वचन समझ गए। काउंटिंग बताता है। क्रिया विशेषण तो समझ रहे हैं, जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया सड़क पर खाली स्थान होकर चलना, किस तरह से चलना चाहिए, सावधान होकर चलना चाहिए। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया एक काव्य दिया है, इसमें बोला गया रंभा झूमत हो कहाँ कच्छुक दीनन के हेत, तुम तय कहते है गए और हैं यही खेत में। अलंकार, अलंकार से संबंधित एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि जो है आप अलंकार में जो है आप कभी भी फंसिएगा नहीं, ट्रिक के भी माध्यम से आप जवाब ढूंढ पाइएगा। क्योंकि अलंकार थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो जो प्राय एग्जाम में पूछा जाता है जितने तरह का अलंकार, वैसे मुख्य रूप से 2 तरह का अलंकार होता है, एक तीसरा भी होता है। हम सबको जो है आपको एक डिटेल माध्यम में एक सेपरेट वीडियोस बनाने, अगर हम यहाँ पे सबका चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बस आंसर बता देंगे, ठीक है, और इसका पकड़ने का तरीका। लेकिन आप उन वीडियो को ज़रूर रेगुलर देखा करिए जो कि हम अपलोड बराबर करते रहते हैं। तो अभी तो कम वीडियो है चैनल पे, लेकिन डेली बेसिस पर हम रेगुलर करते रहेंगे अपलोड, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसमें देखिए जो रंभा है, रंभा का जो उत्पत्ति हुआ था ये इंद्रदेव ने किया था, और ये बहुत सुंदर अप्सरा थे, और ये विश्वामित्र का जब तपस्या भंग करना था तो उसके संदर्भ में जो है इन्होंने खूबसूरत महिला का जो निर्माण किया उसको रंभा का नाम दिया। तो यहाँ पे जो रंभा का अर्थ हो रहा है आपका वो सुंदर के स्त्री के माध्यम से हो रहा है, और यहाँ जो अप्रत्यक्ष बात कही जा रही है, तो जहाँ पर अप्रत्यक्ष तुलना होता है और सुंदरता के रूप में होता है उसको हम अन्योक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आपका विरोधाभास, वक्रोक्ति, सारा ये तो लोकोक्ति, ये तो अलंकार है ही नहीं। वक्रोक्ति, विरोधाभास, ये सब हम बता देंगे आपको डिटेल में, आप सारा चीज़ समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। तत्सम का अर्थ क्या हुआ, संस्कृत शब्द खोजना है। तो यहाँ पे संस्कृत शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भक्त संस्कृत शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया तद्भव शब्द बताना है। तद्भव अर्थात
हिंदी वर्ड बताना है। तो हिंदी यहाँ पे कौन सा वर्ड है, कान आपका हिंदी है। इसका संस्कृत क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया परछन का विलोम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, प्रकट। ठीक है, प्रकट माने रियल में आ गया, परछन माने विलुप्त है या गुप्त है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जागृत होता है सही। तो जागृत ऑप्शन ए में सही है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए आगे का 31 से लेकर 35 नंबर क्वेश्चन में गद्यांश है, ये आप भी पढ़कर जवाब दे सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको इसका सारा ऑप्शन का आंसर बता देते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में इसी टाइप का गद्यांश रहेगा, नॉर्मल गद्यांश रहेगा। आप आराम से पढ़ के समझ के जवाब दे सकते, कोई ज़्यादा कठिन रहता नहीं है और नॉर्मल सब पैसेज है। चलिए सवाल की ओर। नहीं, इसमें 31 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी सत्यवादी सही है। देखिए इसमें जो है पैसे से कोई रिलेटेड है नहीं। सद्गुण, सदगति, सत्कर्म, ये सब क्या अच्छा काम करने वाले को कहा जाता है। और सत्यवादी मतलब कि सच बोलने वाले। यहाँ काम से संबंधित तीनों वर्ड है और यहाँ बोला था भिन्न वर्ड पहचानना है, तो इसको ऐसे उत्तर दे देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया निस्वार्थ शब्द का उपयोग विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो इसका उल्टा वर्ड देना है। निस्वार्थ का क्या हो जाएगा, स्वार्थी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिक शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है, अध्यांत प्लस एक। इसका जो है आपका अलग करना है। तो उपसर्ग ये हो गया, इक हो गया आपका प्रत्यय। नेक्स्ट, आगे का सेक्शन जो आपका है इंग्लिश है, इंग्लिश के बारे में जानेंगे। देखिए इसमें जो पूछा गया आपका एंटोनिम्स पूछा गया, उल्टा वर्ड डम, डम का अर्थ क्या था, गूंगा जो बोल नहीं पाता अर्थात शांत है। तो इसका उल्टा क्या होगा, वोकल, बोलने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइलेंट समझ रहे हैं शांत, क्विट भी शांत, म्यूट माने चुप। नेक्स्ट, इसमें बोला गया सिलेक्ट दैट ओनली, गलत वर्ड्स आपको चुनना है। प्रेशर ये आपका सही वर्ड है, प्रेशर का अर्थ क्या था, दबाव। इरिगेशन का अर्थ क्या था, सिंचाई, ये भी सही वर्ड है। देखिए इलेक्ट्रिक, बिजली बोलते हैं ना, बिजली, तो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक बना है। तो इलेक्ट्रिक कैसे स्पेलिंग होता है, ELECTRIC। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर हो गया ऑप्शन बी, बी में ही एरर है। यह पंक्चुएशन, विराम चिन्ह जिसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट, दोस्तों अगर आपको सिविल कोड के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट बनाते रहना है। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो आपको विभिन्न तरह का क्वेश्चन मिलेगा और आपका सुधार होगा स्किल में, जिससे कि आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। क्योंकि आपको तो पता है कि कुछ सीटें तो इसकी बिकी हुई होती है, लेकिन जो सीटें ओरिजिनल में हैं उन सीटों पर आपको दावेदारी रखनी है। तो उस पर सिलेक्शन लेने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट करते रहना है। ठीक है, और ऐसे हम संभवतः आपके लिए हर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्ज़ाम रिलेटेड ही रहेगा, फालतू कुछ भी नहीं होगा। नो बकवास, ओनली पढ़ाई। देखिए इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया डायरेक्ट अर्थात नरेशन दिया गया है। नरेशन में जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। यहाँ देखिए सेल से शुरुआत किया है। सेल से शुरुआत करने का मतलब है क्या, कि जब भी बनेगा आस्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ आस्ट 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 सब में आस्ट ही बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पास्ट टेंस में है सेड। जब पास्ट टेंस में होता है तो इधर वाला जो वर्ड दिया रहता है रिपोर्टेड स्पीच, वो क्या पास्ट में बनेगा, तो सेल का चेंज होकर किस में जाएगा, शुड में जाएगा। तो शुड वाला कौन सा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे सेल दिया है, ये तो गलत हो गया। शुड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब कौन सा होगा, यहाँ देखिए ही है, आई है, ही है। अब यहाँ से सब्जेक्ट भी चेंज करना होगा।
देखिए फर्स्ट पर्सन यहाँ दिया गया है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से होगा, तो गार्डनर है आपका यहाँ पे, तो आई का चेंजिंग किससे हो जाएगा, ही से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन डी और बी में मैच कर रहा है ही, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया, ठीक है। और आप आगे पढ़ेंगे रोजेज इन दिस फ्लावर, यहाँ दिस भी चेंज होगा दैट में, तो यहाँ देखिए दैट सिर्फ इसमें है, इसमें दिस दिया है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी तो होगा नहीं, चूँकि दिस ही छोड़ दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है वन वर्ड बताना है, हैविंग, इसमें बोला गया है हैविंग और शोइंग नो इमोशन, किसी भी प्रकार का हाव भाव नहीं दिखाना, मतलब उसमें हाव भाव होना ही नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, एपैथेटिक, उदासीन, ठीक है। किसी को काट रहा है, मार रहा है, तो उसमें क्या होगा, उस व्यक्ति को कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं, एपैथेटिक, उदासीन, मतलब उसको किसी तरह का अनुभव ही नहीं होता है। देखिए इम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ये दोनों का अर्थ क्या होता है, सहानुभूति, ठीक है। एक इम्पैथी से बना है, दूसरा सिंपैथी से बना है। कंपेंसियोनेट, कंपेंसियोनेट का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपका दया, कृपा या करुणामय, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है बी इन समवन शूज, इसका अर्थ होता है इस फ्रेज का कि एक ही परिस्थिति में होना, ठीक है, एक ही परिस्थिति में होना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन ए है यही आपका सही है, फेस द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन, बाकी तीनों का कोई ऐसा मीनिंग है नहीं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलर दिया गया है, खाली स्थान भरना है। बोला आई फेल्ट हंग्री अराउंड मिडनाइट, मैंने मध्य रात्रि को लगभग क्या है, भूखा महसूस किया या भूखा था, बट देयर वाज, देखिए बट का इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो बट का प्रयोग कब होता है, जब विरोधाभास का अर्थ में जवाब मांगा जाता है, या बट का प्रयोग विरोधाभास में ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देयर वाज एनीथिंग, और एनीथिंग का प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है, तो यहाँ पर निगेटिव सेंस में कौन सा मीनिंग दे रहा है, एम्पल का अर्थ था प्रचुर, सम हार्ट मतलब कुछ, वनली मतलब सिर्फ, ये तो हार्डली मुश्किल से, यही निगेटिव सेंस में दे रहा है मीनिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ही भराएगा, हार्डली, मुश्किल से क्या मिला, फ्रिज में कुछ सामान मिला, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया एन एनिमल दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, मतलब ऐसा जानवर जो कि वाटर पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रह सकता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन, उभयचर। ऑप्शन डी सही है, हार्बीवोरस शाकाहारी, ठीक है, कार्निवोरस मांसाहारी, मैमल तो आप समझ रहे हैं स्तनधारी, जो बच्चे को जन्म देता है। नेक्स्ट, इसमें देखिए एक सेंटेंस है, 4 ऑप्शन में बांट दिया है, एक इरर पार्ट को चुनना है। बोला गया सी क्लैप्ड हर बेबी टाइट इन हर आर्म्स, देखिए सी, ठीक है, क्लैप्स पास्ट टेंस में, हर भी ऑब्जेक्ट ठीक बनाया है, बेबी भी ठीक दिया है, और यहाँ देखिए टाइट दिया है। यहाँ जब वर्ब है क्लैप्स, अब जब वर्ब का जब कोई विशेषता बताएगा तो वहाँ पर हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपको पता है। तो टाइट एडवर्ब होता नहीं है, तो टाइट का एडवर्ब क्या होगा, एल वाई लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टाइटली हो जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ पे टाइट गलत है, टाइटली होगा, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका खालिस्तान भरना है। बोला गया न्यूटन डिस्कवर्ड द ब्लैंक ऑफ ग्रेविटी व्हाइल वाचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री, ठीक है, न्यूटन जो नियम को ढूंढा या डिस्कवर किया, खोजा ग्रेविटी का, तो उसके लिए हम क्या देंगे, थेसिस देंगे या प्रिंसिपल देंगे, ये दोनों का अर्थ होता है सिद्धांत। कोड तो समझ ही रहे हैं, बिलीफ विश्वास, ये सब तो होगा नहीं। मेन आपको ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कन्फ्यूजन होगा, तो इसके बारे में ढूंढेंगे कि कौन सा सटीक है। देखिए थेसिस जो होता है एक तरह का सुझाव वाला आदेश होता है, ठीक है, जैसे आप अच्छे पढ़ेंगे तो आप नौकरी पालेंगे, तो ये आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है, एक सुझाव आपको दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं थेसिस। लेकिन जब किसी चीज़ से सिद्धांत या फॉर्मूला बेस्ड होता है, उससे रिलेटेड बात होती है, जो कि किसी ने खोजा हो किसी कारण से या फिर उससे रिलेटेड बात होती है, ठीक है, तो उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे न्यूटन खोजा बल का नियम, तो उसको भी हम कह सकते हैं प्रिंसिपल। ग्रेविटी का नियम को खोजा तो उसको भी हम कह सकते हैं प्रिंसिपल। आइंस्टीन ने प्रकाश के वेग का नियम का खोज किया, ई बराबर mc स्क्वायर,
तो उसको भी हम प्रिंसिपल कहेंगे। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल और थेसिस समझ गए। तो यहाँ थेसिस का आप याद रखिएगा, सुझाव के डायरेक्शन में थेसिस का इस्तेमाल होता है। अब प्रिंसिपल तब समझ गए, ऑप्शन सी सही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है साइनोनिम्स बताना है। इनुमरेट, इनुमरेट का अर्थ होता है गिनती। तो इसका जो ऑप्शन होगा, लिस्ट, रिसाइट, गेस अनुमान करना, सेपरेट घटाना, रिसाइट। रिसाइट का अर्थ होता है आपका चर्चा करना। ठीक है, तो इसका लिस्ट यहाँ पे सही मीनिंग आ रहा है, गिनती करना या लिस्ट करना। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, देखिए इसमें पैसिव वॉइस में बनाना है। सेंटेंस दिया गया है, स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर यू लीव। ठीक है, यहाँ स्विच ऑफ से शुरुआत किया अर्थात वर्ब से शुरुआत किया, तो निश्चित रूप से लेट से बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी दिया गया है द लाइट्स। ठीक है, तो शुड का प्रयोग तब करते हैं जब कर्तव्य दिखाना हो। यहाँ तो हम कर्तव्य दिखा नहीं रहे हैं, तो यहाँ लेट से ही बनेगा। तो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी संभव है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन डी में स्विच का स्विच ही रहने दिया है। जब भी पैसे बनाते हैं वर्ब का भीतरी रूप लिखते हैं, तीसरा रूप होता है। तो ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, एक इधर पार्ट को चुनना है। ठीक है, ही सेट अप, उसने स्थापित किया है, पास्ट टेंस में बनाया है ही सेट अप। ठीक है, V2 लिखा है। एन इंस्टीट्यूट विथ ए व्यू टू, देखिए विथ ए व्यू टू के बाद जो भी वर्ब आता है वो आपका जिरंड फॉर्म में आता है। ठीक है, ING वाला फॉर्म। तो यहाँ पे स्प्रेड गलत दे दिया है, यहाँ पे स्प्रेडिंग होगा। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विथ ए व्यू टू का अर्थ होता है क्या, के उद्देश्य से। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है आइडम्स फ्रेज दिया गया ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का अर्थ होता है आपका उत्सुक या ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा टू वेट ईगरली फॉर सम न्यूज। तो आपका ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया एंटोनिम्स वर्ड बताना है। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का सहयोग करना। तो इसका क्या आ जाएगा, डिवीजन, अलग अलग बांट देना। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, उल्टा मीनिंग। पार्टिसिपेशन का अर्थ क्या होता है, सहभागिता, मतलब सहयोग देना। एसोसिएशन का अर्थ भी यही है, सहबद्ध। पार्टनरशिप भी तो एक ही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। इसमें बोला गया आपका साइनोनिम्स वर्ड देना है। विजिलेंट, विजिलेंट का अर्थ होता है आपका चौकस। ठीक है, या सतर्क। तो इसका जो आपका साइनोनिम्स हो जाएगा वॉचफुल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। केयरलेस, लापरवाह, इग्नोरेंट, अनभिज्ञ, थॉटलेस, विचारहीन। ठीक है, आपका ये 50 सवाल समाप्त हो गया। अब आगे का सेक्शन मैथ है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, जो कि आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर आप मैथ का वीडियो देख सकते हैं। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।